हेलो बच्चों, हमने कोऑर्डिनेशन में पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और इस पार्ट फर्स्ट में डेफिनेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर तो पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं कि पार्ट फर्स्ट में हमने कौन कौन सी डेफिनेशन स्टडी की है। तो यहाँ पर देखो, ये आपको कंटेंट्स में मिल जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि टॉपिक स्टार्ट जहाँ आप अपनी नोटबुक में कर रहे हैं उससे पहले 1 या 2 पेज कंटेंट के लिए छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर तो उसमें आप पार्ट फर्स्ट के लिए आप कंटेंट्स रिटर्न कर सकते हो। इन कंटेंट्स के थ्रू ही आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवाइज भी करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टार्ट किससे किया था कि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल सॉल्ट और मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। सिंपल सॉल्ट का मतलब जिनमें सिंपल केटाइन और सिंपल एनाइन हो। तो जो हम नॉर्मली केटाइन या एनाइन स्टडी करते हैं वो सारे सिंपल ही होते हैं, जैसे NaCl, K2SO4। सॉल्ट का मीनिंग क्लियर था, जिसमें प्लस और क्या हो, माइनस। ठीक है, यहाँ पर सिंपल केटाइन और सिंपल एनाइन। सिंपल केटाइन H+ नहीं होना चाहिए और सिंपल एनाइन क्या नहीं होना चाहिए, OH-। किससे बनते हैं ये, एसिड बेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। इसके अलावा हमने सिंपल केटाइन को क्या नेम दिया था, बेसिक रेडिकल, क्योंकि Na+ कहाँ से आ रहा है, NaOH या बेस से। Cl- को क्या नेम दिया था हमने, एसिडिक रेडिकल, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, एसिड से। ठीक है, यहाँ पर इसके सेकंड टाइप में आ गए थे मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड का क्या मीनिंग था, जब आप मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट को उनके वेट के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, यहाँ पर मिक्स करते हैं, तो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन। अब आते हैं मॉलिक्यूलर या जो एडिशन कंपाउंड है, इनका सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग। उसी बेसिस पे ये 2 पार्ट में डिवाइड है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट के एग्जांपल याद करो आप, पोटास, एलम या फिटकरी, मॉर्स सॉल्ट या कार्नेलाइट। क्या मीनिंग था डबल सॉल्ट का, ये वाटर में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज, और इनके एक्वस सॉल्यूशन में हम इनके फॉर्मूले में प्रेजेंट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का क्या कर सकते हैं, टेस्ट। नेक्स्ट सेकंड टाइप क्या था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये वाटर में कंप्लीटली क्या नहीं होते, यहाँ पर आयोनाइज या डिसोसिएट, और इनके एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्मूले में प्रेजेंट सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का क्या नहीं कर सकते, टेस्ट। इस तरीके से हम दोनों को क्या किया था, यहाँ पर कैटेगराइज्ड। फिर हमने स्टडी किया था डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डिफरेंस एक तो डेफिनेशन का आ गया था, इसके अलावा हमने और भी डिफरेंस स्टडी किए थे डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। आगे आते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया था, स्क्वायर ब्रैकेट में पहले सेंट्रल मेटल और उसके बाद लिगेंड। क्लियर, यहाँ पर N क्या था इसका, लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +- चार्ज। अब आते हैं इसको हमने डिफाइन कैसे किया था, तो कंपाउंड्स जिनमें मेटल, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या इनमें कॉम्प्लेक्स केटाइन या एनाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन या प्रेजेंट होते हैं ये, इसलिए सेकंड नेम क्या मिल गया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके अलावा इनके टाइप्स की बात करें तो टोटल टाइप्स आपने कितने स्टडी किए थे, 4। ठीक है, यहाँ पर 4 कौन कौन से, अगर कॉम्प्लेक्स केटाइन है तो एनाइन क्या हो जाएगा, सिंपल एनाइन होगा, तो पहला टाइप ही हो गया। सेकेंड टाइप में कॉम्प्लेक्स अगर एनाइन है तो सिंपल क्या हो जाएगा, केटाइन, ये सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप जिनमें केटाइन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स थे, और फोर्थ टाइप न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जिनपे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ रहा था, 0। इस टाइप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। आगे आते हैं, फिर हमने डिफाइन किया था सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे किया था, कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट स्पीसी जो लिगेंड से क्या एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये लुईस एसिड की तरह क्या करेगा, बिहेव, और स्पेस में लिगेंड के साथ डेफिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा, अरेंज। उसी को हमने क्या नेम दिया था, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। आगे आते हैं डेफिनेशन ऑफ लिगेंड्स। तो ये क्या थी, लिगेंड क्या थे, क्योंकि ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये क्या हुए, लुईस बेस, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी हुई, विच डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। क्लियर यहाँ पर। अब आते हैं इनके क्लासिफिकेशन पर। तो क्लासिफिकेशन को हमने डिटेल में स्टडी किया था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था चार्ज बेसिस पे।
अब चार्ज बेसिस पे बात करें तो जैसे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी का मीनिंग ही क्या है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो वही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट। फिर हम आ गए थे न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन से मिलेंगे, जिनमें या तो लॉन पेयर होंगे या क्या होंगे, पाई बॉन्ड। थर्ड जो पॉजिटिव है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि किसी गिवन स्पीसी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट। फिर भी ये लिगेंड का वर्क कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, पॉजिटिव होते हुए भी इनके पास डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। और बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, लिमिटेड एग्जाम्पल, जैसे NH2NH3+, हाइड्रेजीनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसीलियम, ऑक्सोनियम, ठीक है यहाँ पर। तो ये 3 या 4 एग्जाम्पल मिलते हैं जनरली हमें। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मीन्स नंबर ऑफ डोनर एटम्स। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड का मीनिंग क्लियर है, 1 डोनर एटम। अब इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, तो जनरली जो भी आपको लिगेंड्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे आप किस में मान लो, मोनोडेंटेड लिगेंड्स में। आपको जो याद रखने वो एग्जाम्पल किसके याद रखने हैं, डाई या पॉलीडेंटेड के। डाई या पॉलीडेंटेड के अलावा कोई भी लिगेंड है वो किसमें जनरली मान लेंगे हम यहाँ पर, मोनोडेंटेड लिगेंड्स में। अब आते हैं डाई डेंटेड लिगेंड्स। अब ये एग्जाम्पल आपको याद रखने थे, इथाइलिन डाइएमीन याद आ गया, ग्लाइसिनेट -1, ऑक्सलेट -2, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट -1, एसिटिल एसीटोनेट -1, बेंजोयल एसीटोनेट -1, डाईपिरिडिल, ये न्यूट्रल होगा। ये कहां से डिराइव किया था, PHEN, फिनेंथ्रोलिन नेम है, और फिनेंथ्रीन से क्या था, डिराइव्ड। ऑक्सीन, इसमें एक तो क्या होती है यहाँ पर पिरिडीन रिंग, और एक होता है यहाँ पर फिनॉल का जो एनाइन फॉर्म होगा, फिनॉक्साइड, और दोनों फ्यूज फॉर्म में होते हैं। DPPE, क्या नेम होगा इसका, डाई फिनाइल फॉस्फीन इथेन, न्यूट्रल है ये। नेक्स्ट डाई मिथाइल फॉस्फीन इथेन, ये भी क्या होगा, न्यूट्रल। तो ये हुए आपके डाई डेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट आते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। कितने डोनर एटम, 3। एग्जाम्पल कौन कौन से थे, डाईइन, डाई इथाइलिन, ट्राईएमीन। तो ट्राईएमीन का मतलब क्या हुआ, 3 नाइट्रोजन, वो तीनों किसका काम करेंगे, डोनर एटम का। EDA, इमिनो डाई एसीटेट। अब ये याद कैसे आएगा मेरे को, इमिनो मुझे पता होना चाहिए। इमिनो क्या होता है, इमिनो होता है नाइट्रोजन क्या हो यहाँ पर, बाइवेलेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमिनो। अब दोनों साइड क्या अटैच कर दो, एसीटेट, CH2COO-। तो टोटल डोनर एटम कितने आ गए, 1 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट आते हैं टेट्राडेंटेड, ट्राईइन, नेम को देखो, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, तो नाइट्रोजन कितने हुए, 4, तो ये टेट्राडेंटेड हो गया। NTA, नेम याद आ रहा है, नाइट्रिलो। नाइट्रिलो क्या होता है, ट्राईवेलेंट नाइट्रोजन, जिसमें तीनों साइड अटैच क्या कर दें, एसीटेट, तो 3 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, टोटल क्या हो जाएंगे, डोनर एटम। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पेंटाडेंटेड, EDTA3- और HEDTA3-, दोनों का डिफरेंस एक बार फिर देख लो। EDTA का क्या नेम है, इथाइलिन आ गया, डाईएमीन आ गया, और ट्राई एसीटेट, तो CH2COO-, 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 और यहाँ अटैच क्या कर देंगे, H। तो टोटल डोनर एटम कितने हुए, 3 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, 5 आ गए टोटल डोनर एटम। अब आते हैं यहाँ पर HEDTA3- के स्ट्रक्चर पर, तो इथाइलिन, वही डाईएमीन और ट्राई एसीटेट ही बनाएंगे, पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या आएगा, CH2COO-, 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 और एक एसीटेट क्या होगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पर टेट्रा एसीटेट नहीं है, क्या है यहाँ पर, ट्राई एसीटेट। तो ये H इंडिकेट क्या कर रहा है, EDTA में एसिटिक एसिड में अभी भी H अटैच्ड है, तो ये ऑक्सीजन जो है न्यूट्रल, ये डोनर एटम का वर्क नहीं करेगा। तो डोनर एटम कितने हुए, 1 2 3 4 और 5। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है, दोनों पेंटाडेंटेड है, पर ये हुआ ट्राई एसीटेट और यहाँ H अटैच्ड है। ये हुआ यहाँ पर ट्राई एसीटेट ही है, पर एसिटिक एसिड में H अटैच्ड है, उसी H को हम यहाँ शो कर रहे हैं। क्लियर। आगे आते हैं यहाँ पर EDTA4-, किसका एग्जांपल है ये, हेक्साडेंटेड। तो इसी स्ट्रक्चर में अगर हम क्या करें, इस H को भी क्या करते हैं, रिमूव, तो अब डोनर एटम कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6।
तो ये हो जाएगा EDTA 4-। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड मीन्स इनमें डोनर एटम कितने होंगे 2, पर एट ए टाइम ओनली 1 एटम किसका वर्क करेगा, डोनर एटम का। तो जनरली जो आपको मिलते हैं मोनोडेंटेड मिलते हैं ये, CN-, साइनाइड, नाइट्राइट, थायोनाइट्राइट, थायोसाइनेट, साइनेट, थायोसल्फेट स्पेशल केस है। ये मोनोडेंटेड लिगेंड भी होता है, ध्यान से सुनना यहाँ पर, मोनोडेंटेड भी होता है, ठीक है यहाँ पर। अब ये मोनोडेंटेड एम्बीडेंटेड भी है, ठीक है यहाँ पर, मोनोडेंटेड और एम्बीडेंटेड। जनरली आपके जो एम्बीडेंटेड होते हैं वो मोनोडेंटेड ही होते हैं। कैसे, ऑक्सीजन भी डोनर एटम हो सकता है और सल्फर भी। क्लियर। आगे आते हैं ये डाइडेंटेड, हालांकि ये बहुत कम केसेज में ये बिहेवियर शो करेगा। डाइडेंटेड और एम्बीडेंटेड भी है। कैसे है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डोनर एटम हो सकते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर क्या हो सकते हैं, डोनर एटम। क्लियर यहां पर। तो ये नॉर्मल मोनोडेंटेड हो गया, मोनोडेंटेड एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया, और डाइडेंटेड एम्बीडेंटेड भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं यहां पर थायोऑक्सलेट। कहां से डिराइव हुआ ये डिराइव हुआ ऑक्सलेट से। ये किस टाइप का लिगेंड है, डाइडेंटेड में एम्बीडेंटेड टाइप का है। क्यों है ये, दोनों ऑक्सीजन किसका वर्क कर सकते हैं, डोनर एटम का, या दोनों सल्फर किसका वर्क कर सकते हैं, डोनर एटम का। तो ये डाइडेंटेड हुआ, पर डाइडेंटेड में कौन सा है, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं यहां पर लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट पार्ट पर, इलेक्ट्रॉन डोनेशन या एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के बेसिस पे। तो यहां हमने 2 पार्ट डिवाइड किए थे। क्लासिकल लिगेंड, क्लासिकल मीन्स जो रूल को फॉलो करते हो, बताया था ना आपको, जैसे क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल डांस। तो जो कन्वेंशनल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कंजर्वेटिव है। तो लिगेंड की डेफिनेशन क्या थी, विच डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल। तो जो इस लाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है, यहाँ पर केवल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं, डोनेट, उनको हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल लिगेंड। अब आते हैं यहाँ पर नॉन क्लासिकल, ये मॉडर्न है, रूल्स रेगुलेशन नहीं मानते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो ये सिग्मा के साथ साथ पाई का क्या कर सकते हैं, डोनेशन, और मेटल से पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इनके पास या तो वैकेंट डी होगा या वैकेंट पाई स्टार। पाई स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन लिगेंड्स को हम एक और नेम देते हैं, क्योंकि ये पाई एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो नेम क्या हुआ, पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड। एसिड क्यों, लुईस एसिड का क्या मीनिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, तो इनको आज सेकेंड नेम क्या हो गया, पाई एसिड। आगे आते हैं किलेट लिगेंड्स। तो जब डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स सेम सेंट्रल मेटल को एट द सेम टाइम, ठीक है, यहाँ पर 2 या मोर डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट। तो रिंग का क्या होता है, फॉर्मेशन, उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, किलेट रिंग। फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, किलेट कॉम्प्लेक्स। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, किलेशन। और ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज। नेक्स्ट पार्ट पे आ गए थे ब्रिज लिगेंड्स। ब्रिज लिगेंड्स का क्या मतलब है, यहाँ पर एट द सेम टाइम 2 सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, डोनेट। तो ये दोनों मेटल को कनेक्ट करने का क्या करेंगे, वर्क करेंगे, एक टाइप से ब्रिज की तरह काम करेंगे। तो इनको क्या नेम दिया गया था, ब्रिज लिगेंड्स। डाइडेंटेड से अलग क्यों है, डाइडेंटेड में सेंट्रल मेटल क्या होता है, 1, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ सेंट्रल एटम मेटल कितने हैं, 2 हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। नेम से पता लग रहा है जो फ्लेक्सिबल है, जिनमें वेरिएबल डेंसिटी है। इसके 1-2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। जनरली मोनोडेंटेड लिगेंड्स में डोनर एटम 1 होता है, पर कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं जो कुछ केसेज में किस तरह बिहेव करते हैं, डाइडेंटेड। तो इन एग्जांपल्स को याद रखना, जैसे कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइट और थायोसल्फेट। तो जनरली होंगे तो ये मोनोडेंटेड, कुछ केसेज में किस तरह बिहेव करेंगे, डाइडेंटेड की तरह। तो ये फ्लेक्सीडेंटेड के एग्जांपल हुए। और हमने देखा था EDTA, ठीक है, यहाँ पर 6 डोनर एटम, 5 डोनर एटम, 4 डोनर एटम, 3 डोनर एटम। तो EDTA भी क्या होता है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल डेफिनेशन थी, मेटल सेंट्रल मेटल की लिगेंड के साथ बनाए गए टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का नंबर।
उस सेंट्रल मेटल का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग में आते हैं, पाई बॉन्ड काउंटिंग में नहीं आते हैं। फिर हमने एक लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट में ये देखा था कि किस टाइप के मेटल के लिए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर वो लिस्ट आपके पास है, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी। हम स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल को और उसके बाद किसको रिटर्न करते हैं, यहाँ पर लिगेंड को। ठीक है, यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी। इसके आउटसाइड आयनाइजेबल ग्रुप रिटर्न होता है, वो रिटर्न किस में होता है, आयोनिक स्फीयर में, और उस आयनाइजेबल ग्रुप का नेम क्या होता है, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन कौन हुआ, सिंपल केटायन या एनायन। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मैंने आपको बोला था कि इसको याद कैसे रखना, वही कनेक्ट करते हुए याद रखना है, हेड्रल से, हेड्रॉन या हेड्रल। अब हेड्रल कहाँ आता है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चर से या ज्योमेट्री से। तो सेंट्रल मेटल लिगेंड के साथ स्पेस में एक डेफिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, अरेंज, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। आगे इसको हम स्टडी भी करेंगे बॉन्डिंग में, जैसे टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर तो हम इजीली तो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि डिफाइन कैसे किया था, अगर सेंट्रल मेटल से अटैच्ड लिगेंड्स को उनके इलेक्ट्रॉन पेयर के सहित क्या कर दें, रिमूव। ये अपने इलेक्ट्रॉन, जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी अपने साथ ले जाए, तो सेंट्रल मेटल पे जो चार्ज रिमेनिंग होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ गए थे, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। मैंने बोला था इसको भी याद रखने का तरीका क्या है, होमो और हेट्रो। होमो मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मीन्स सेम, तो सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स होमोलैप्टिक, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हेट्रोलैप्टिक। नेक्स्ट आ गए थे यहाँ पर EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस OS प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पर सिस्विक ने ये प्रपोज किया था यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को के एक्सप्लेनेशन के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, पर अब हम EAN को स्टेबिलिटी के लिए यूज में नहीं लेते हैं। ये मेनली किसके लिए एप्लीकेबल होता है, मेटल कार्बोनिल्स के लिए। तो जब हम मेटल कार्बोनिल स्टडी करेंगे तब वहां पर EAN को और अच्छे से देखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। तो मैंने आपको जो बोला था कि कोऑर्डिनेशन जहां से आपने स्टार्ट किया अपने रजिस्टर में, उससे पहले 1 या 2 पेज आपने छोड़े होंगे कंटेंट्स के लिए, उसी में पार्ट फर्स्ट का कंटेंट रिटर्न कर दें। जब सेकेंड पार्ट हो जाएगा मैं इसी वे में रिवाइज कराऊंगा, फिर वहाँ पार्ट सेकेंड का कंटेंट रिटर्न कर दें। ठीक है, यहाँ पर तो आपके पास चैप्टर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार्टिंग में पूरे कंटेंट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू हमें इस पूरे टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिविजन। मैं आगे कंटिन्यू सेकेंड भी स्टार्ट कर सकता था बिना इसको रिवाइज किए हुए, पर ये इंपॉर्टेंट है साइंस में कि हम रिवीजन साथ के साथ करें। जो करंट टॉपिक चल रहा है वो तो याद होना ही चाहिए, प्रीवियस जितना हो गया उतना भी हमें याद होना चाहिए। तो आपको कई बार ये समझाएगा कि यहाँ पर आपका स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए, कि जो करंट चल रहा है रनिंग में उसको तो आप रिवाइज करें ही सही, स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक वो टॉपिक हो गया उसको भी क्या करें, रिवाइज, और उसे में आपके ये कंटेंट्स जो दिए गए वो हेल्प करेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब हम पार्ट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पार्ट सेकेंड क्या है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।